हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक बताने वाले हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10E। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख रहे हैं कि x² + y² - 3xy। तो आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव, तो x² + y² - 3xy = 1। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया d/dx x² + y² - 3xy = d/dx 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया d/dx x² + d/dx y² - d/dx 3xy = क्या हो गया हम लोग का 0। कि जैसे हम लोग ब्रैकेट को तोड़ दिए तो डिफरेंशिएशन सारे जगह में मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है प्लस इसका डिफरेंशियल 2y। और पिछले क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कि y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx कांस्टेंट हम लोग का बच जाता है, माइनस यहाँ 3 बाहर निकाल लीजिए, d/dx बच गया xy = क्या हो गया हम लोग का 0। अब यहाँ u × v में तोड़ना है, तो 2x + 2y dy/dx - 3 u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन = 0 क्या हो गया हम लोग का 0। तो क्या हो गया हम लोग का 2x + 2y dy/dx - 3x dy/dx + y × 1 = 0। ठीक है। तो क्या करेंगे, d/dx जो है उसको सेपरेट करके एक जगह रखेंगे और जो विदाउट d/dx है उसको हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। ठीक है। तो हो जाएगा हम लोग का 2y dy/dx माइनस, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x dy/dx 3x dy/dx। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये 2x बचा और ये y हम लोग का बच गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया -2x। और देखिए ये 3y को जहां गुना कीजिएगा तो -3y हो जाएगा, और इधर बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3y। एक स्टेप को हम बढ़ा दिए। ठीक है। यहाँ भी d/dx यहाँ भी d/dx, दोनों को कॉमन ले लीजिए, dy/dx को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2y - 3x = यहाँ पे लिख दीजिए 3y - 2x, ये बच गया। इसलिए dy/dx = हो गया 3y - 2x / 2y - 3x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x² - x² y - 5 = 0।
तो क्या करेंगे आप एक्स वाई, तो सॉल्यूशन भी है, एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 इजकल टू 0। यहाँ भी वही काम करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स 5 इजिकल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ u इंटू वी में तोड़ दीजिएगा, तो u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो u का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ भी u इंटू वी में तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर हो जाएगा u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा v कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0, 5 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया हम लोग का x, इसका डिफरेंशिएशन 2y और dy बाई डी एक्स यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा। फिर वाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 होता है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का हो गया y, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x जानते हैं इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर देंगे हम लोग। एक बार लिख लीजिए फिर से 2xy dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस लाइन, ये लाइन को नहीं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अब dy बाई dx को एक साथ रखे, इसको उधर ले गए, अब लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2xy dy अपॉन dx को एक साथ रखिए, ठीक है, दोनों को हम लोग एक साथ रखे, अरे ये दोनों को उठा के बराबर के उधर ले गए, तो क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे गौर से देखिए, सॉरी यहाँ भी माइनस हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, उठा के उधर ले गए तो ये उधर चला जाएगा, तो 2xy प्लस में और ये वाला माइनस में हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यहाँ कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है हम लोग का, कॉमन आ रहा है हम लोग का x dy बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स बच गया यहाँ पे, यहाँ भी कॉमन आ रहा है आपका y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये y ले लेंगे तो बच जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर आपका हो गया y 2x माइनस वाई बाय 2y। ठीक है, बाय हम लोग का हो गया x 2y माइनस x, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन 7 में हम लोग ये आंसर निकाले थे, लेकिन हम लोग का ये आंसर है। तो क्या है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, y को अंदर रख दिए, हम लोग कॉमन ही नहीं लेते, उसके बाद माइनस कॉमन ले लिए, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहां भी बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां भी दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, यहां भी हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां भी हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो गया, होल स्क्वायर आप तोड़ने जानते हैं, ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2ab प्लस बी स्क्वायर आप जानते हैं, वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई।
पहले हम लोग होल स्क्वायर को तोड़ दिए, पहले हम लोग क्या किए, होल स्क्वायर को तोड़ दिए। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस y पे पावर 4 उसके बाद xy। ऐसा हम लोग नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्वेश्चन हम लोग का बन जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग कर दिए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी अपन डी एक्स पे पावर 4 प्लस डी अपन डी एक्स 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स वाई पे पावर 4 इज इक्वल टू डी अपन डी एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो क्या हो गया, x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1 प्लस दो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए तो बच गया डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए 4 इंटू वाई पे पावर 4 माइनस 1 और डी वाई बाय डी एक्स आपका बचता है y का डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है। इधर डिफरेंशिएशन कर दीजिए u इंटू v में, ठीक है। तो एज इट इज इसको भी लिख दीजिए x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन u इंटू v में करेंगे, दोनों को साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4x पे पावर 3 अब 2 u कांस्टेंट मींस x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो d अपन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो d अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, आसान बात है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का हो गया 4y क्यूब dy अपन dx, यहाँ भी u इंटू v में तोड़ दीजिए तो u कांस्टेंट x कांस्टेंट d अपन डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन प्लस y कांस्टेंट d अपन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी, यहाँ पे 2 को अंदर भी ले जा सकते हैं आप, 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं 2y dy बाय dx, y का जहां भी डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx हम लोग का होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या हो गया हम लोग का y स्क्वायर प्लस क्या हो गया हम लोग का y स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x होता है, ठीक है, प्लस 4y क्यूब dy अपॉन dx, यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू x dy अपॉन dx प्लस y और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया हम लोग का, ठीक है। तो देखिए ये भी dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx है, इस तीनों को एक तरफ ले जाइए और ये dy बाय dx नहीं है उसको एक साथ रखिए, ठीक है। उसके बाद और dy बाय dx हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है, और सारा हम लोग का dy बाय dx है, तो सारे टर्म को हम लोग एक साथ रखेंगे और जो dy बाय dx नहीं है उसको हम लोग एक साथ रखेंगे। तो यहाँ 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना होगा हम लोग का, ठीक है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 dy बाय dx नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तीनों को एक साथ और ये तीनों को एक साथ, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का जितना भी dy बाय dx उसको LHS में रखिए, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर y dy बाय dx, एक तो लिखिए। दूसरा dy बाय dx ये वाला है 4 y क्यूब dy बाय dx। तीसरा dy बाय dx बराबर के इधर उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस x dy बाय dx, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू सारे को उठा के उधर ले जाइए, इधर बचा सिर्फ y और उसको उठा के ले जाइए तो हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, इसको उठा के ले जाइए उधर, कहाँ पे है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 4 2 और 2 4 y स्क्वायर x, ये हो गया। बस सारा dy बाय dx को कॉमन ले लीजिए, आंसर हो गया। आप इस तरह भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, d अपन dx बराबर 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू y 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर x, इसलिए dy बाय dx बराबर y माइनस 4x क्यूब
माइनस 4y² डिवाइड बाय 4x² y प्लस 4y³ माइनस x। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x² + y² = log xy, log xy। तो हम लोग जानते हैं बनाने के लिए इसको, तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन वी हैव देयरफॉर x² + y² = log xy, log xy। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। उसके पहले थोड़ा सा x² y² log, हम लोग फार्मूला आपको बताए थे 3, log का 3 फार्मूला पढ़ाए थे। log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ठीक है। दूसरा नंबर में था log m/n, तो log m माइनस log n। तीसरा था log m पे पावर n, तो n log m। ये तीनों फार्मूला था। तो ये तीनों में पहला फार्मूला यूज हो रहा है हम लोग का, तो क्या हो जा रहा है, तो log x प्लस log y हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए। बोथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का d/dx x² प्लस d/dx y² इज इक्वल टू d/dx log x प्लस d/dx log y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2y, इसका dy/dx। जहां भी y का डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx हम लोग का बच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1/x हो गया, यहाँ पे 1/y हो गया और dy/dx, ठीक है। अब dy/dx हम लोग को एक साइड और विदाउट dy/dx को एक साइड, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2y dy/dx माइनस 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/x माइनस 2x, 1/x माइनस 2x। तो क्या हो जाएगा हम लोग का dy/dx इज इक्वल टू 2y माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/x माइनस 2x बाय कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, dy/dx, यहाँ पे y को ले लीजिए एलसीएम, y को क्या ले लीजिएगा एलसीएम। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2y² माइनस 1 इज इक्वल टू x को ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 2x², ठीक है। तो क्या हो गया, इसको जब हम लोग डिवाइड में करेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, dy/dx बराबर 1 माइनस 2x² बाय x इंटू, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2y² माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप सेपरेट से भी लिख सकते हैं, dy/dx बराबर y/x इंटू 1 माइनस 2x² बाय 2y² माइनस 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन वी हैव देयरफॉर x पे पावर n और y पे पावर n, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 में क्या है, x पे पावर n, y पे पावर n और a पे पावर n। क्या हम लोग का a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर n। तो दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग dc विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या हो गया हम लोग का d/dx x पे पावर n, उसके बाद d/dx y पे पावर n
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन। तो शुरू वाला फार्मूला 11th क्लास में 11 फार्मूला जो बताया थे उसी में एक फार्मूला, उसके बाद यहाँ भी वही n इंटू वाई पे पावर n माइनस वन। ठीक है, और y का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स होता है हम लोग का, इधर हो गया 0। बिल्कुल आसान था। तो क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोग का बचा n इंटू वाई पे पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, उठा के उधर ले जाइए, माइनस n x पे पावर n माइनस वन। और ये n से n कट गया, n से n कट गया, क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बच गया हम लोग का माइनस x पे पावर n माइनस वन और y पे पावर n माइनस वन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। 11 हम लोग का ये है, सॉल्यूशन वी हैव देयरफॉर x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2x। cos क्या हम लोग का 2x है, तो ये हम लोग सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, डीसी मींस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो गया d अपॉन डी एक्स एक्स साइन 2y, उसके बाद d अपॉन डी एक्स y cos 2x, y cos 2x। ठीक है, दोनों तरफ से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो u कांस्टेंट, ये u इंटू v में टूट जाएगा हम लोग का क्योंकि गुना में है। तो u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स साइन 2y। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का v कांस्टेंट साइन 2y d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का x। क्लियर बात समझ पा रहे हैं। यहाँ भी वही होगा हम लोग का u कांस्टेंट इस y कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, तो v हो गया d अपॉन डी एक्स cos 2x प्लस, अब की बार cos 2x हम लोग कांस्टेंट, तो d बटा डी एक्स किसका y का, किसका हम लोग का y का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं x साइन 2y है, साइन क्या है 2y है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, क्या लगेगा हम लोग का चेन रूल लगेगा, विदाउट चेन रूल का नहीं बनेगा। विदाउट चेन रूल का तब बनता जब होता सही से साइन y। तो क्या हो जाएगा चेन रूल लगाएंगे तो x d साइन 2y और उसी से डिवाइड करते हैं d 2y, उसी से गुना करते हैं 2y बाय dx। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया हम लोग का साइन 2y और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। यहाँ पे अब भी हम लोग यहाँ भी चेन रूल लगेगा d cos 2x बाय d 2x इंटू 2x बाय dx, बाय क्या हो गया हम लोग का dx हो गया हम लोग का। ठीक है, dx हो गया, उसके बाद प्लस, तो नीचे लिखते हैं प्लस क्या है cos 2x और y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं dy बाय क्या होता है हम लोग का dx होता है, dy बाय क्या होता है हम लोग का dx होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन x, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2y और 2y हम लोग का हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया इंटू 2y, 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का dy बाय dx। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का dy बाय dx, 2dy बाय dx। ये नहीं सोचना कि यहाँ भी dy बाय dx एक ठो और इसमें भी एक ठो, दो ठो, वैसा नहीं होगा, एक ही में मल्टीप्लाई, एक ही बार dy बाय dx। उसके बाद प्लस 2 साइन y 2y साइन 2y इज इक्वल टू, यहाँ भी वही होगा y cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचा हम लोग का प्लस
कॉस 2x dy अपॉन dx। अब जो dy बाई dx है उसको एक साथ रखेंगे, जो नहीं है उसको ये उधर ले जाएंगे हम लोग। तो ये dy बाई dx और ये वाला तो उसको उठा के इधर ले आइए, तो हो गया हम लोग का x cos 2i, और इधर 2 था तो 2 को पहले लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद dy अपॉन dx माइनस उसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा हम लोग का cos 2x dy अपॉन dx, और सारे टर्म को उठा के उधर ले जाइए। तो क्या है यहाँ पे माइनस 2y साइन 2x, और ये वाला को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा साइन 2y। साइन क्या हो जाएगा हम लोग का 2y, ठीक है। dy बाई dx को कॉमन ले लीजिए, dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 2x cos 2i माइनस cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह पे माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2y साइन 2x माइनस साइन प्लस साइन 2y, और इसको डिवाइड में कर दीजिए, dy बाय dx इज इक्वल टू हम लोग का हो गया माइनस 2y, उसके बाद साइन 2x प्लस साइन 2y डिवाइड बाय 2x cos 2y माइनस cos 2x, ये आपका आंसर हो गया। यदि आप आंसर को यहाँ भी छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बुक में आंसर ये दिया है, कुछ नहीं करना है। यहाँ माइनस ऊपर में कॉमन लिए, नीचे भी माइनस कॉमन लिए, दोनों को कटा दीजिए, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे।